बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में यूसी 68 के हालात आपके सामने बयान करेंगे। आपको ये दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वो सीवरेज की बात हो, वो रोड्स की बात हो, वो गलियों के पुख्ता सिस्टम की बात हो, सब कुछ इस वक्त जो है वो यहाँ पर तहस नहस ही नज़र आ रहा है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये कोई बैकवर्ड इलाका नहीं है बल्कि एक पोश इलाका है। और पोश इलाके की सूरत हाल ये है कि सब कुछ आप ये कह लें कि बुनियादी ज़रूरियात सहूलियात जो है वो ख़त्म होने के करीब ही हैं। लोग ये कह रहे हैं कि खुदारा हमारा को पुरसान हाल बने, इन मसाइल से हमें निकाले। इस वक्त लोगों को जो शिकायत हैं, जो उनको चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, ये लोगों की ज़बानी आप तक रखेंगे। लोगों के हमारे साथ इनके को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त यूसी 68 में हम मौजूद हैं। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो मुकम्मल तौर पर तबाही हमें हर तरफ जो है वो देखने को नज़र आती है। इस वक्त हम ख्वाजा इस्लाम रोड पर मौजूद हैं। ये जड़ावाला रोड से मुल्क का ये रोड है, ये एरिया है यूसी 68 का। और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह नज़र आता है। वो रोड्स की बात हो, वो आसपास जो है वो सीवरेज सिस्टम की बात हो। जिस जगह पर इस वक्त एग्जैक्ट में खड़ा हूँ ये ख्वाजा इस्लाम रोड है। और हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस से जो पैचेज़ हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई बताइएगा कि ये कब से इस रोड की ये हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये हालत है, सीवरेज की ये हालत है, और इन मुश्किलात से आप दो चार हैं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इसमें ऐसा है कि हम लोग कम से कम कोई 4 साल से अरसा 4 साल से इसको देख रहे हैं। यहाँ पे जब बारिश होती है बहुत ही बुरे हालात होते हैं। यहाँ पे पैदल चलना मुहाल लोगों का होता है। और जस्ट यहाँ पे आपकी स्कूल कॉलेजेस की ये कंडीशन ट्रैफिक की होती है यहाँ पे कि पैदल चलने वाला रोड दूसरी साइड पे क्रॉस नहीं कर सकता। तो लिहाजा माला हकाम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको देखें और इसका जो सीवरेज का मामला है वो इसका हल करें। यहाँ पे सिग्नल्स का कोई ट्रैफिक का सिस्टम अरेंज करें ताकि लोगों को चलने में रहने में आसानी पैदा करें। अगर देखा जाए तो ये पोश एरिया है जो पीपल्स कॉलोनी के अंदर भी आता है, मेन जड़ावाला रोड के अंदर भी आता है। तो ये मेन शहरा है। इस पर आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि इस पर ध्यान दें और इसका कोई हमें हल दें ताकि शहरी पुरसकून तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और पैदल चलने वाले बड़े इजी रोड क्रॉस कर सकें। अच्छा, ये ख़ास तौर पर मुझे बताइएगा कि हमने जिस तरह पहले बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना हर हुकूमत की जो है वो अवलीन तरजीह होती है कि कम से कम हम अपने रहने वाले लोगों को एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे सकें। तो यहाँ पर क्या आप समझते हैं किसकी नाअहली नाकामी थी कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से कोई काम नहीं हो सका? सर इसमें सबसे पहले तो हम देखें वासा का, देखें ड्रेन सिस्टम को, देखें कि ड्रेन सिस्टम की बहुत बड़ी नाअहली है यहाँ पे कि जब बारिश होती है पूरा इलाका यहाँ पे बिल्कुल डूब जाता है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो इसमें प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक का है। ट्रैफिक कंट्रोल यहाँ पे कर ली जाए तो मतलब उसमें बेहतरी आ जाएगी। स्कूल कॉलेजेस की क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा है जिसकी वजह से रोड को क्रॉस करना और रोडों ट्रैफिक का फ़्लो यहाँ पे ज़्यादा है। इसमें कुछ बेहतरीन इसमें जो है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे बेहतरीन इसके इंतजाम करे, इसको बेहतरी वाली साइड पे लेके आए ताकि मामला इस इलाके के हल हो सकें हमारे। यहाँ पर स्कूल ज़्यादा है, इस वजह से ये रोड भी बिजी रोड होगा। तो यहाँ पर फिर जिस तरह रोड्स के हालात हैं या सूरत हाल है तो हादसात भी होते होंगे। डेफिनेटली जी, आए दिन जो है कि यहाँ पे हादसात हैं, ठीक है। और कल बल्कि कल का हमें देख रहे थे कि यहाँ पे एक पानी का ज़्यादा होने की वजह से एक फ़ीमेल है वो गटर में जा गिरी नीचे ना। और बड़ा ही यहाँ पे सवेर किस्म की सूरत हाल है और बड़ा ही यहाँ पे जो है कि गमगीर सूरत हाल है यहाँ पे हमारे। तो महकमे नुमाइंदगान वो सोच चुके हम कोई नाहली है उनकी, किसी किस्म का कोई बंदा हमसे पूछता नहीं है कि यहाँ पे क्या है। अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पे मतलब वो सर्वाइव कर रहे हैं, सिस्टम को अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम को अरेंज किया जाए और पूरा रोड जो तोड़ फोड़ का शिकार है यहाँ पे, आप देखें यहाँ से लेके आगे तक देखें पूरा रोड तोड़ फोड़ का शिकार है। यहाँ पे आगे तक रोड्स जो है वो टूट फूट का शिकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वो सारा जो है वो इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है। अगर बात की जाए मुतलका महकमों की तो इस वक्त लंबी तान के हमें सोते नज़र आते हैं और ऐसा हालात नज़र आ रहे हैं, ऐसी सूरत हाल महसूस हो रही है कि भाई वो भूल गए हैं कि कोई लोग यहाँ रहते भी हैं। वो ये चीज़ भूल चुके हैं कि हमने इनकी किसी किस्म की कोई फलाह बहबूद के लिए भी काम करना है। एक और भी भाई हमारे साथ खड़े, से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत, क्या काम करते हैं? मेरी टेलरिंग की दुकान है साथ। इसी जगह? जी इसी जगह पे जी। कितना आप लोगों का काम कारोबार मुतासर हो रहा होता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जहाँ पर हम देख रहे हैं भाई कि रोड्स की हालत ये है, आसपास की ये सूरत हाल है, तो कितना मुतासर होते हैं? बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। मतलब कि यहाँ जब सुबह जैसे 8:30 का टाइम होता है ना, ट्रैफिक जाम, ऊपर से आप देख सकते हैं रोड सारा ख़राब हुआ पड़ा हुआ है। इधर देखें ये टाइलें पड़ी हुई हैं, सारा पानी जब बारिश पड़ती है इधर तो वैसे गुजर जाते ही नहीं ना, इतना यहाँ पे मसला बनता है। तो महल्लेदार भी तंग हैं, अदरवाइज़ रोड भी सारा ख़राब है। जितना भी ये मसला बना, हादसात भी बहुत ज़्यादा जी होते जी
ये पिछले दिनों में एक बच्चा गिरा गटर के अंदर, वो तो बच गया माशाल्लाह, तबीयत काफ़ी बेहतर है। बाकी काफ़ी मसले हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइएगा कि ये हालात कब से इस तरफ गए हैं? क्योंकि हम ये भी एक चीज़ देखते हैं ना कि कहीं ना कहीं ये सोच रखी जाती है भाई कि अगर फ़लाँ एक दौर था वो बड़ा बेहतर था, आज से 3 साल पहले के हालात बहुत अच्छे थे, तब चीज़ें बहुत बेहतर हो रही थी, तो ये कब आप समझते हैं कि हालात जो है वो हर आए रोज़ अबतर से अबतर हुए हैं? ये तकरीबन हो चुके हैं, कुछ 3 से 4 साल तो हो चुके हैं, ऐसे ही चल रहा है निज़ाम, 4 साल से ऐसे हालात। ऐसे ही चल रहा है। पीछे मतलब कि पिछली हुकूमत में काफ़ी बेहतर था, तो अब ये मतलब कि ऐसे ही है जैसे चल रहा है, आपके सामने ही है। अच्छा, ख़ास तौर पर ये चीज़ देखिएगा कि लोग कहते हैं भाई कि हमने हालात देखे हैं कि हर गुज़रते दिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात इस नहज पर पहुँचे हैं कि हमारे लिए यहाँ पर रहना भी जो है वो दुश्वार हुआ है, हमारे लिए यहाँ पर रहना भी मुश्किल हुआ है। मैं ख़ास तौर पर ये चीज़ समझता हूँ कि महकमों को वहाँ पर बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करने की ज़रूरत थी और हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत थी। अच्छा, हेल्थ भी सेहत भी बहुत डिस्टर्ब होती होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो शॉप्स हैं, एक शख्स यहाँ पर बैठा है, सारा दिन वो मिट्टी गर्द सांस के ज़रिए उसके अंदर तक जा रहा है, साफ़ सफाई नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, तो कई बीमारी अपने साथ लेकर आता होगा। ज़ाहिर है बीमारियों साथ साथ ही हैं, बहुत मसले हैं। मतलब अब क्या आपको बताऊं, बहुत यहाँ पे ना जीना मुहाल हुआ है। मतलब कोई शॉप्स हैं, बहना बैठना मुश्किल है, पानी है गंदा सामने जमा हो जाता है शॉप्स के सामने, ऐसे ही है मसले मसाइल सारे, मट्टी गड्ढा। लोग जो है वो मिट्टी जो उठ रही है वो उनके लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बन रही है, और ये हालात तभी होते हैं जब सिचुएशन इस नहज पे हो कि भाई महकमे यार चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और जो मुतलका इदारे हैं, मुंतखब नुमाइंदगान हैं, जो इनके करता धरता बनने की कोशिश करते हैं, वो भी इसमें नाकामी नज़र आए। लोगों से हमने बात की, लोग परेशान हैं और कैसी ऐसे मसीहा की तलाश में है जो इनके मसाइल हल कर सके। आगे भी हालात आपके सामने रखेंगे। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मसाइल उनके लिए जो बढ़ते जा रहे हैं इसकी वजह क्या है। क्या वो समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज जो मुकम्मल तबाह हो चुका है इसके पीछे वो मुंतखब नुमाइंदगान हैं या महकमे जो लंबी तान कर सोए हुए हैं। लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर से ये जो रोड गुजर रहा है, सिचुएशन हालत ये है कि जो मिट्टी वगैरह उठ रही है तो उसमें से इन लोगों को शदीद परेशानी और तकलीफ़ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और भी भाई खड़े से भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आप? मेरा अली। अच्छा अली, इस एरिया में कितने अरसे से रह रहे हैं? हम तकरीबन एरिया 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। 25 साल। जी जी। 25 साल में आपने यहाँ पर क्या बेहतर होते हुए देखा? किस चीज़ में बेहतरी आती है? कोई चीज़ में नहीं बेहतरी आई। ये बारिश होती है, पिछले दिनों बारिश हुई, 3-3 दिन हमारी गली में पानी खड़ा रहता है, ना कोई वास्ता, कोई भी नहीं आता, लाइट चली जाती है, लाइट का बहुत इशू है। बारिश होनी लाइट बंद हो जाती है, ना वास्ता आता है ना वापटा, कुछ भी। 2-2 दिन हम लाइट बंद रहते हैं, गुजरना मुश्किल है। यहाँ के स्कूल बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे हैं, सुबह टाइम इतना रश हो जाता है ना यहाँ पे कि गुजरना मुश्किल हो जाता है। सुबह के औकात में हालात ये होती है कि यहाँ पर आसपास की गलियाँ में रश इतना ज़्यादा होता होगा क्योंकि स्कूल टाइम भी होता है, लोगों ने दफ्तर पे भी जाना होता है, अपने काम पर भी जाना होता है, तो रश इतना ज़्यादा होता होगा कि कहीं से कोई रास्ता नहीं होता होगा गुजरने का कि भाई इधर से गुजर कर चले जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे इतना रश हो जाता है कि 1-1 घंटा ट्रैफिक जाम रहता है, ना कोई वार्डन, कोई चीज़, इशारे भी नहीं, यहाँ पे वार्डन भी नहीं आते, लोग अपनी मदद आपके तहत गुजरते, क्योंकि बारिश हो जाए ना पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैफिक भी वाहने भी स्लो हो जाती है, ऊपर स्कूल हैं, बच्चों को लेट हो रही होती है, हर बंदा जल्दी में होता है, तो हादसा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सुबह सुबह बच्चे गिर रहे होते हैं, पानी गंदा होता है, वो यूनिफॉर्म ख़राब हो जाते हैं, बहुत मसले मसाइल है यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या हादसा पेश आते हैं जब आप इन रोड्स पे निकलते हैं? क्रॉस ही नहीं कर सकते आप रोड, आपने वेट करना है खड़े होके कि जब ट्रैफिक कम हो, पानी कम हो तो हम आराम से गुजरें यहाँ से। बिल्कुल ऐसी सूरत तैयार हो जाती है। आप अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या काम करते हैं? मैं टेलर हूँ लेडीज़ के। कहाँ पे शॉप? इधर ही साथ में अल्लाह जब कलोनी में। क्या हालात है यार? मैं देख रहा हूँ लोग को तो जिस तरह वो रोते चीखते हमें नज़र आ रहे हैं भाई कि हमारी तो हालत ये है कि हादसात हो रहे हैं। जिस तरह भाई बता रहे थे कि कुछ दिन पहले यहाँ पर खातूनें गिर गई हैं गटर में, तो ये चीज़ें क्यों आखिरकार ठीक नहीं हो पा रही? मसला ये है ना कि एक तो माशाल्लाह ये जो एरिया है ये कोई लोकल एरिया नहीं है, पोश इलाका, बहुत अच्छा एरिया है। इधर साथ में अल-नजफ़ कॉलोनी लगती है, इधर साथ में डी ग्राउंड, छोटी डी, बड़ी डी, और 4 रास्ते निकलते हैं इस चौक से। और जो चौक का हाल है वो बहुत ही खस्ता हाल है। जैसे आपको सब बता रहे हैं कि पानी खड़ा हो जाता है बारिश में, और बहुत गहरा पानी खड़ा हो जाता है, ट्रैफिक का मसला बन जाता है स्कूल टाइम। वैसे भी यहाँ पे हादसा होते हैं, मोटरसाइकिल वाले बेचारे वो गिर जाते हैं पानी में, पता नहीं चलता कि खड्डा कितना गहरा या क्या है यहाँ पे।
और दूसरी बात है कि इतने अच्छे एरिया में अगर इस तरह के हालात हों तो वो अच्छा नहीं है गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि लोकल एरिया में भी चाहिए कि माहौल अच्छा होना चाहिए, लेकिन ये फिर अच्छा एरिया है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रा तवज्जो करनी चाहिए। और यहाँ के जो मकीमी जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है ना अपने माहौल को अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा, एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, एक साफ़ सुथरा माहौल फराहम करना जो है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। रियासत चाह रही होती है कि हमारे लोग एक अच्छे माहौल में पले बढ़े, और हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में हर साल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए बजट्स जारी किए जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए, उसको बेहतर करने के लिए जो है वो लोकल गवर्नमेंट जब तक एक्टिव थी उसको भी फंड्स दिए जाते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी यहाँ के रहने वाले लोगों का मसाइल ये हल नहीं हुए। UC 68 के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। करीबी जो एरियाज़ हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। अच्छा भाई, आप ज़रा बताइएगा कि करीबी ऐसी सिचुएशन है कि कोई बेहतर है, कोई ड्रेन सिस्टम बेहतर है, सीवरेज सिस्टम बेहतर है, कोई आसपास गलियों का निज़ाम बेहतर है? सर यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब बारिश होती है तो पूरे दरिया का सिस्टम यहाँ पे हो जाता है हमारे पास ना, फिर उसके बाद मतलब कोई पता नहीं चलता है यहाँ पे कि ट्रैफिक बड़ी मुतासिर है, हमें कारोबार करना यहाँ पे बड़ा मुतासिर है कि हम लोग यहाँ पे कोई हमारे पास कोई गाहक और हम बिल्कुल फारिग हो जाते हैं। हमें छुट्टियों वाला सीन यहाँ पे होता है कि जब बारिश का निज़ाम यहाँ पे होता है, तो इसको हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे एक ट्रैफिक के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, ट्रेन के सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, और सबसे मेन जो बात है जो रशी एरिया इसको कंट्रोल ट्रैफिक को किया जाए, ताकि हम 8:30 बजे जब घर से निकलते हैं तो हमें अपने शॉप पे आना यहाँ पे मुहाल हो जाता है। 1 घंटा घर से निकलते हुए यहाँ पे लगता है ट्रैफिक के शेड्यूल की वजह से, कि घंटों घंटों यहाँ पे ट्रैफिक यहाँ पे फंसी रहती है। ठीक है, किसी किस्म का कोई हमें ट्रैफिक वार्डन वाला या कोई दूसरा नज़र नहीं आता जो इस सिस्टम को अरेंज करे और ट्रैफिक को रमा दमा करे। यानी आप ये समझते हैं कि यहाँ पर बेहतरी की ज़रूरत है, मज़ीद काम करने की? सर डेफिनेटली बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन इलाका है फैसलाबाद का जो डी ग्राउंड को लिंक करता है, मेन जड़ामाला रोड को लिंक करता है, तो यहाँ पे अशद ज़रूरत है यहाँ पे कि सिस्टम को अरेंज किया जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रख सकें, अपने कारोबार को रवां दवां रख सकें। इसको लोग ये कहते हैं कि भाई अपने मामलात को बेहतर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम हमें जो है वो महकमे काम करते नज़र आएँ, वो मुंतखब नुमाइंदे काम करते नज़र आएँ जो हमसे वोट लेके गए हैं। अच्छा, वो किधर गए हैं जो वोट लेके आपसे गए थे कि भाई आपके मसाइल हल करेंगे? उनका भी तो बड़ा किरदार होता है। कोई नज़र ही नहीं आ रहा जी, वोट लेके सारे गायब हो गए हैं, कोई नहीं आ रहे। कितनी बार हम कंप्लेन भी कर चुके हैं जाके वास्ता में, वापडा में, कि हमारे मसले हल करें। वो ये हम बता रहे हैं, ये बाइक की शॉप है वहाँ पे बिल्कुल पानी खड़ा हो जाता है, 2-2 दिन खड़ा रहता है। कोई वास्ता वाला, कोई जितनी मर्जी कंप्लेन कर लें, फ़ोन कर लें, किसी ने नहीं आना। लाइट बंद हो जानी, वापडा वालों को नंबर ही नहीं लगते, फ़ोन बंद उनके। फिर अपनी मदद आपके तहत हम करते हैं सारे मामला। बच्चे हैं, पानी की ज़रूरत होती है, पानी बंद होता है, पानी नहीं आता, बहुत मसले मसाइल हैं। अच्छा, पीने का जो साफ़ पानी आ रहा होता है उसकी क्या सिचुएशन है, उसकी क्या हालत है? वो भी सुबह टाइम आता है और शाम टाइम आता है, बाज़ औक़ात वो भी नहीं आता। ये गैस का बिल्कुल हमारे पास लगा हुआ, यहाँ गैस का भी बहुत इशू है। सुबह 2-3 घंटे भेजते, शाम को आते, सारा दिन ना पानी मिलता ना गैस आती यहाँ पे। तो ये पोश एरिया है और डी ग्राउंड लिंक करता है बिल्कुल साथ, पर मामला बहुत ख़राब है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये रोड बनाया जाए और जो सीवरेज के निज़ाम है वो बेहतर किए जाएँ। अच्छा, यहाँ पर आबादी कितनी होगी, तकरीबन कितने लोग यहाँ पर आबाद होंगे? काफ़ी लाखों में आबादी है, तो यहाँ पे मेन रोड है बहुत। और ये सारे जो हैं वो इस मसले से दो चार हैं। तो ये मेन रोड यहाँ से लिंक करता है, या जिसने भी रोड से आना है या डी ग्राउंड से आना, यहीं से गुजर के जाना है। आगे से ट्रैफिक जाम हो, पानी और इतने बड़े खड्डे आपके सामने हैं कि बहुत मुश्किल है। रोज़ हादसा होते हैं, बच्चे बूढ़े यहाँ गिरते हैं यहाँ पे पानी में। अच्छा, हादसा जो है वो मामूल बनते जा रहे हैं, और सिचुएशन हालत ये है कि महकमे जिनको भी ये चीज़ बताई जाती है, कही जाती है, वो इनको हवा में उड़ा देते हैं। और ऐसा माहौल कहीं पर भी हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें नज़र नहीं आ रहा कि हम कहें कि कोई अच्छे तरीके से काम हो रहा है, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है, महकमे अपना काम कर रहे हैं, लोग हालात को, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने पर खुश हैं। लोग भी जब उन पर मसाइल उनके लिए दर्द सर बनते हैं तो वो भी आकर ये बात कहते हैं कि भाई हमारा कुछ सुनने वाला नहीं है। अब लाखों में यहाँ की आबादी है, ये अगर आप चीज़ें देखें UC 68 में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो सीवरेज सिस्टम हो, वो साफ़ सफाई हो, वो रोड्स हो, वो पीने के साफ पानी की फराहमी हो, हर चीज़ तबाही की तरफ है। और महकमे माशाल्लाह से खामोश तमाशाई का ही किरदार अदा करते जो है वो हमें नज़र आते हैं, जो चीज़ मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है और बायस शर्मिंदगी हमारे लिए। अच्छा, आपकी यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब रोड्स ठीक थे, हालत ठीक थी, ट्रैफिक की रवानगी ठीक थी, सारी चीज़ें ठीक थी, तब कितने को एक दिन में कस्टमर आते थे, और अब क्या हालत? माशाल्लाह जब रोड अच्छा हो तो फिर कस्टमर जो है वो आते हैं, नए से नए कस्टमर आता है।
तो इस वक्त ये हाल है कि हमारा जो बाज़ार का जो सिचुएशन है वो ये है कि जब बारिश आती है तो पानी हफ्ता हफ्ता खड़ा रहता है, तो कस्टमर हमारा इस तरफ रुख नहीं करता। नया कस्टमर जो है वो भी रुख नहीं करता, पुराना वो भी ठहर जाता है कि उधर ज़रा पानी खुश्क हो ले, ज़रा बाज़ार साफ़ हो ले, फिर जाते हैं। तो कारोबार भी बहुत असर पड़ता है, जब हालात ख़राब हो ना तो असर पड़ता है। तो सिर्फ वो रोड ख़राब होने की वजह से रोड भी टूटे फूटे हुए हैं और इधर गाड़ी जो बड़ी गाड़ी आनी वो मुश्किल हो जाती है। आगे कितनी कोई ऐसी मार्केट होगी ऐसी जिनमें शॉप्स वगैरह हैं, कितनी कोई शॉप्स होंगी मार्केट में? माशाल्लाह बहुत ये बहुत अच्छा एरिया है। तो इधर शॉपिंग मॉल भी है, सब कुछ है, इधर प्लाजे भी है, लेकिन वो रोड की वजह से ना वो इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। सारे जो है वो इसी हालात से गुजर रहे हैं और लोगों के लिए चीज़ें कैरी करना बड़ा मुश्किल हो गया है। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों को बसाए जाने के बाद मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूसी 68 के हालात इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे थे। लोगों के लिए शदीद मसाइल का बायस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा इलाका, हमारा एरिया साफ़ सुथरा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, बेहतर सहूलियात होनी चाहिए। वहाँ पर इस तरह का माहौल जो है वो बायस से शर्मिंदगी होता है उन महकमों के लिए जो करोड़ों रुपए के बजट ले रहे होते हैं कि हम बेहतरी करेंगे, उन नुमाइंदगान के लिए जो इनको दिलासे देकर जाते हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे। यूसी 68 के रहने वाले लोगों को कितने मसाइल हल हुए हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। बताइएगा जी, किन किन मसाइल का आप लोगों को सामना करना पड़ता है इन हालात में, जहाँ पर हम ये देख रहे होते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जब बारिश होती है, बारिश का पानी सड़क पर खड़ा हो जाता है, वो निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, और उसके बाद वो बारिश का पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों की जो नींवें हैं वो बैठ गई हैं। हम अपने घरों का सामान हमारा तबाह हो जाता है जब भी बारिश होती है। हम अपने मुंतखब नुमाइंदों से भी, मुंतखब वाला अफरान से भी और दूसरे भी मुतल्लिका इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी सड़क भी बनाई जाए। और फिर ख्वाजा इस्लाम जो रोड है वो तो इंतहाई यानी कि बसीता हालत उसकी हो चुकी है। वहाँ ना स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम है, और जब भी यहाँ पर स्कूल टाइम होता है ट्रैफिक जाम हो जाती है, क्योंकि सड़क टूटी हुई है, हर तरफ वो गड्ढे पड़े हुए हैं। और बारिश का पानी जब आता है तो वो और ज़्यादा मसाइल का सामना करते हैं लोग, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, मोटरसाइकिल बंद हो जाते हैं। तो हम मुतालबा करते हैं कि इन मसाइल को हल किया जाए। अच्छा, आपने जिस तरह बात की है कि हालात इस नहर तक पहुँचे हुए हैं कि लोगों के लिए ये चीज़ शदीद तकलीफ़ का बायस है, वहीं पर एक चीज़ और मैं जानना बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि ये चीज़ें आखिर कितना किरदार उन मुंतखब नुमाइंदगान का है जो वोट तो आपसे लेकर गए कि भाई आपके मसाइल हल करेंगे, लेकिन अरसे दराज से ये चीज़ें जो है वो मसाइल का बायस हो गई। देखो जी, हमने उनके निशानदेही भी करते हैं, वो करते भी रहते हैं, लेकिन मसाइल हल पूरी तरह मुकम्मल नहीं हल। यानी कि स्ट्रीट लाइट का वो हमारे पास गाड़ी भेजते हैं, लेकिन 2 महीने हो गए हमारे पास गाड़ी नहीं आई, स्ट्रीट लाइट सारी बंद है। तो बल्ब भी कोई कारपोरेशन नहीं देती, हम अपनी पॉकेट से लगवाते हैं। तो इसलिए अंधेरा, गोप अंधेरा होता है, रात के अंधेरे में फिर डाकू चोरों का निज़ाम चल पड़ता है। तो और सड़क टूटी हुई है, सड़क में पानी, जब बारिशों का आजकल दौर है तो बारिशों का पानी हमारे घरों में दाखिल हो जाता है न। हम बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हैं, हम इसका अच्छा, बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्गों को तो कहते हैं कि भाई बड़े मोहतात अंदाज से बाहर निकला करें, बड़े सेफ़ तरीके से जो है वो आप चला करें। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं वो सेफ़ हैं और बेहतर तरीके से जो है वो नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम अपने मुंतखब नुमाइंदे आते हैं हमारे पास, मसाइल भी हल करते हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है वो पूरी हल नहीं होती। हमारे यहाँ सीवरेज का बसीदा निज़ाम हो चुका है। वो सीवरेज यानी कि छोटे पाइप हैं, आबादी बढ़ चुकी है, वो पानी का निकास वो पूरा नहीं उठाते। सीवरेज लाइनें नई बिछने वाली हैं, हम चाहते हैं कि वो सीवरेज लाइनें नई बिछाई जाएँ, सड़क को अपग्रेड किया जाए और दूसरा स्ट्रीट लाइट किया जाए, बाकी भी जो है तमाम मसले हल हो जाएंगे। फिर जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें हैं, इन पे अगर काम करें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। स्ट्रीट लाइट्स लोगों के लिए सबसे देरीना मसला है। हमने टोटल जो बात की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात बयान किए हैं, हमने आपको ये दिखाया है कि एक पूरा महकमे को
हर उनकी ज़रूरत के मुताबिक जो है हर ज़रूरत को पूरा किया जाता है, हर ज़रूरत के मुताबिक उनको बजट जारी किए जाते हैं, लेकिन आवाम ये चाह रही होती है कि भाई हमारे बजट का सही और बेहतर इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे बजट में जो मसाइल हैं, जो सूरत हाल है, उसका ख़ात्मा जो है वो मसाइल का यकीनी बनाया जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लोगों की बदकिस्मती है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत स्ट्रगल करने के बावजूद भी, इतना बार बार महकमों को बावर कराने के बावजूद भी उनके मसाइल अगर हल नहीं होते तो ये चीज़ फिर सवाल निशान है। और लोग पूछते हैं, वो आके कहते हैं कि भाई ये चीज़, ये हल करना, ये मसला सॉल्व करना आपकी ज़िम्मेदारी था, आपने क्यों नहीं किया। ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है क्रेडिबिलिटी पर सवाल निशान खड़ा करती हैं, उन मुंतखब नुमाइंदगान की भी, उन आप ये कह लें कि इदारों के भी जिनको ये बजट जारी किए जा रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर मैं हमेशा ये एक बात कहता हूँ कि कोई भी UCCC है, ये चीज़ें उसकी बेसिक नीड्स में आती हैं, बुनियादी ज़रूरियात में आती हैं। और ऐसी UCCC भी हमने पहले आपके जब सेशन हमारा स्टार्ट था, मैं आपको पूरी वो सीरीज़ में आपको एक एक UCCC विज़िट करके दिखाई कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। और आज भी हम जब भी सोचते हैं कि अब जो है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाई जाए, लोगों को कुछ जो है वो और चीज़ें भी अपनी इस प्रोग्राम में दिखाई जाए, तो लोग चीखते चिल्लाते हैं, वो कहते हैं कि भाई खुदारा हमारी आवाज़ बने, हमारी आवाज़ नुमाइंदगान तक पहुँचाएँ, हमारी आवाज़ इदारों तक पहुँचाए और उनको बताएँ कि हम किन हालात में जी रहे हैं। अब तकरीबन लाखों में ये आबादी है, पोश इलाका है, जो करीब जड़ावाला वाक़ है और ये ख्वाजा इस्लाम रोड, ये सारी जो है वो पोश इलाका है और ये चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाह हैं। अच्छा बुज़ुर्ग, आप चूँकि इन चीज़ों को बेहतर जानते समझते हैं, ये कितनी आबादी पर मुहित ये इलाका? देखो जी, अल नजफ़ कॉलोनी जो है ये तकरीबन 7-8 हज़ार की आबादी है और इसकी तमाम गलियाँ पानी में डूब जाती हैं। तमाम अल नजफ़ कॉलोनी की सीवरेज का भी बिल्कुल गंदा निज़ाम है और अभी तक जब तक ये नई हुकूमत आई है, हमारे मोहल्ले में 1 रुपये का भी कोई डेवलपमेंट काम नहीं हुआ ना। जब पिछले 1.5 साल साफ़ सफाई होती है जी, साफ़ सफाई कोई होती है यहाँ? सफाई वो आते हैं जमादार, वो तो करते हैं, कूड़ा भी उठाते हैं, लेकिन कई दफ़ा नहीं भी होती, यानी कि कई दफ़ा मिस भी हो जाती है। नहीं बेहतर करना चाहिए। ये चीज़ें अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिन चीज़ों की नीड है उसका ज़रूरी है कि उस पर जो है वो काम किया जाए, ज़रूरी है कि उसकी बेहतरी की जाए, ज़रूरी है कि उसकी बेहतरी के लिए इक़दामात को जो है वो देखा जाए। और भी भाई हमारे साथ खड़े से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? शेख इकबाल। अच्छा इकबाल साहब, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? मैं तकरीबन इधर से 15 साल हो गए इस इलाके अच्छा, में। मैं एक बात मुझे बताएं कि जब भी हम UCCC का विज़िट करते हैं तो उनमें हम ये चीज़ें देखते हैं कि भाई एक UC में तो बिल्कुल ही बुनियादी ज़रूरियात नामी चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे लोग जो है वो मिडिल क्लास से भी नीचे लोअर मिडिल क्लास के लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं, वहाँ पर नहीं है। और वो हमें मिसाल देते हैं कि भाई फ़लाँ पोश इलाके में तो इतनी सहूलियात हैं। अभी पोश इलाके वाले रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे रोड्स टूट गए हैं, हमारी सीवरेज का सिस्टम बैठ गया है, हमारे तरफ जो है वो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो गायब हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आप वो फ़र्क ख़त्म हो गया कि ये पोश इलाका है, ये जो है वो अंडर डेवलप एरिया है, वो अब फ़र्क ही ख़त्म हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया। हमारा ये ख्वाजा इस्लाम रोड है, साहब का पासपोर्ट रोड है, ये सारा टूट फूट का शिकार है। स्ट्रीट लाइट गायब हैं, सारे शाम इधर डकैतियाँ वारदातें शुरू हो जाती हैं। तजामिल चौक है, उधर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, आए रोज़ हादसा होते हैं। दर्जनों स्कूल कॉलेज जिस रोड पर हैं तो सुबह स्कूल टाइम ट्रैफिक अक्सर जाम रहती है, कोई पुरसाने हाल नहीं, बच्चियाँ स्कूल से लेट हो जाते हैं, तो बहुत मसले का है। हादसात इस चीज़ से बढ़ते हैं या इसके साथ जो है वो मज़ीद चीज़ें, ज़ाहिर सी बात है जिस तरह के हादसात बढ़ रहे हैं लोगों के लिए चीज़ तकलीफ़ का बात बन रही है? हाँ जी, हादसा बढ़ रहे हैं, लोग आते हैं तेज़ रफ्तारी में, टाइम शॉर्ट होता है तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, कोई इधर से जाता है कोई उधर से जाता है, तो ऐसे हादसा हो जाता है। हादसात जो है वो लोगों के लिए मामूल बनते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह के हालात होते हैं वहाँ पर ज़रूरी है कि महकमे एक्शंस लें, वहाँ पर ज़रूरी है कि महकमे इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाएं। लोगों से हमने बात की है, लोग ये कहते हैं कि काश कोई ऐसा शख्स होता जो हमें इन मसाइल से निकालता। स्ट्रीट लाइट्स हों, वो साफ़ सफाई की बात हो, वो ड्रेन सिस्टम हो, वो रोड्स हों, सारे तबाही की तरफ जो है वो जा रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि लोग इस बात को समझेंगे, जानेंगे और मसाइल को हल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोगों से इस वक्त हम बात कर रहे हैं UC 68 के रहने वाले लोग हैं और परेशान हैं।
और वो ये सोच रहे हैं कि इन हालात में बेहतरी के लिए कोई मुंतखब नुमाइंदा आगे आए, कोई महकमा आगे आए, हम इन मसाइल से निकालें। लोग हमारे साथ खड़े इनसे बातचीत कर रहे हैं। अगर महकमे बेहतरी की तरफ नहीं जाते, अगर महकमे बेहतर इकदाम नहीं उठाते, तो मैम ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है फिर कभी भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि हालात को बेहतर होंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, कोई चीज़ें जो है वो ठीक होगी, क्योंकि लोगों को अभी तक बेसिक नीड्स ही नहीं मिल रही। और ये कहानी हम बैकवर्ड एरिया की नहीं बल्कि एक पोश एरिया की आपके सामने बयान कर रहे हैं। ये एक पोश इलाके की आपके सामने बयान कर रहे हैं कि भाई बेसिक नीड्स, बुनियादी ज़रूरियात नामी चीज़ ही मौजूद नहीं है, जो तकलीफ़ का लोगों के लिए बायस है। क्या कहेंगे भाई इन हालात पर, कितना आप लोग परेशान हैं, कितनी परेशानी में आप लोग रह रहे हैं और ठीक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि नौजवान हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा एरिया इलाका बेहतर हो ताकि हमारी नशोनुमा, हमारे जो फैमिलीज़ हैं उनकी नशोनुमा एक अच्छे माहौल में हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, हमारे निज़ाम अगर बेहतर हो सकता है तो वो सिर्फ हुकूमत की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत जो है यानी कि जो नुमाइंदगान है वो हमसे वोट लेकर जाते हैं और वो ये वादा करके जाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम आप लोगों की तमाम ज़रूरियात जो है वो पूरा करेंगे, लेकिन वो जो है वोट लेने के बाद इस पर पूरा नहीं उतरते। और अरसा दराज से ये हमारे तकरीबन नजफ़ कॉलोनी का जो काम है ना वो भी नहीं हुआ अब तक। अरसे दराज जी नहीं हुआ कोई आगे बेहतरी? नहीं। अच्छा, अरसे दराज से ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी जहाँ पर बेहतरी होनी थी, जिस तरह बेहतरी होनी थी उस तरह जो है वो बेहतरी नहीं हुई। और ये चीज़ें फिर ज़ाहिर सी बात है कि तकलीफ़ का बायस होती हैं लोगों के लिए, परेशानी का बायस होती हैं और लोग ये चाह रहे होते हैं भाई कि जो हालात जिस स्टेज या जिस नहज पर खड़े हैं बेहतर हों, हमें एक बेहतर सहूलियात मिले। इस चीज़ के लिए जो है वो आवाज़ उठाते हैं, इस चीज़ के लिए वो आवाज़ बुलंद करते हैं और वो ये कहते हैं भाई कि हमारा को पुरसान हाल बने, खुदारा हमारे मसाइल को जो है वो हल किया जाए, हमें इन मसाइल से निकाला जाए, इन मसाइल के झंझट से जो है वो हमें निकाला जाए। अच्छा भाई, यहाँ पर तकरीबन कितने अरसे से जो है वो हालात ऐसे चल रहे हैं, कितने अरसे से जो है वो इसी तरह जो है वो मसाइल में आप लोग डूबे हुए हैं? सर देखें, अगर यहाँ पर बारिश आ जाए तो बारिश के बाद जो निकासी और सीवरेज के हालात हैं ना वो जो है ना देखने के काबिल भी नहीं होते। यहाँ पर जो रिहायशी जिन लोगों ने रखी हुई है ना उनके लिए ना बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जब वो रेंट पे रह रहे हैं, तो एक ही इंसान रेंट पे रह रहा है और ऊपर से उसको सहूलियात भी मुकम्मल ना मिले तो उसके लिए एक शहर में रहना जाना वो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है जी कि एक शख्स जो है जो आप ये कह लें कि किराएदार बन के बैठा है और यहाँ पर जो घरों की कीमत है तो वो लाखों में है, वो यहाँ पर दे भी रहा है, लेकिन अगर बेहतरी ना होगी तो ये चीज़ जो है वो बड़ी मसाइल का, परेशानियों का जो है लोगों के लिए बायस है। लोग कहते हैं कि भाई खुदारा हमारे मसाइल को हल किया जाए, हमारे मसाइल को हल करने की जो है वो बात की जाए। और भी भाई हमारे साथ इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मतलब अल्लाह रखा है। अच्छा, कि ये जिस तरह हमने पहले दोस्तों से बात की है कि कोई भी इलाका हो तो वो शिकायत ये करते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, और UC 68 जो हमसे कहते हैं कि भाई पोश इलाका है, वहाँ पर भी हमने आए हैं, लोगों ने हमें कहा है कि भाई यहाँ पे तो जो सीवरेज का सिस्टम वो बिल्कुल तबाह हो गया, जो रोड्स की हालत है तो हर आपको चंद मीटर बाद जो है वो रोड ऐसे नज़र आते हैं कि जो कोई अरसे दराज से यहाँ पर काम ही नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे इन हालात, सूरत हाल पर, क्यों आखिरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं आई? ਨਹੀਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਫੰਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਖ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੀਆਂ ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੰਡ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ PC ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਵਾ ਖਾਨ ਮਾਡਲ 'ਚ, CC 67 ਖਾਨ ਮਾਡਲ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਗਲੀ, 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਤੇ 2/3 ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ फंड मिले, बाद च कोई उन्होंने मंजूर नहीं, बाद में वो चीज़ें नहीं हुई हैं। अच्छा, आप समझते नहीं हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बड़ी पैमाने पर हमें ज़रूरत है? क्योंकि एक चीज़ हम देख रहे हैं भाई कि जो सहूलियात, हम ये कहते थे कि भाई एक बैकवर्ड इलाका है, वहाँ पर तो सहूलियात नामी चीज़ ही नहीं है, और आप जब अगर लोग वही कंसर्न करें कि भाई हम एक पोश इलाके में बैठे और इन्हीं बेसिक मसाइल पे हम डूबे हुए हैं, समझते नहीं है कि इन चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बेहतर होना चाहिए? नहीं ज़रूरत है, ज़रूरत तो सानू काफ़ी ज़्यादा वा। PC दी भी, सीवरेज दी भी, इलाके तो वाकई बहुत ख़राब ने।
ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, फंड ਦੇ ਨਾਲ ही होने। जाहिर सी बात है जी कि फ़ंड जारी होने के साथ साथ जो है वो चीज़ें ठीक होंगी। इस पर मैं समझता हूँ कि खसूसी काम करने की ज़रूरत है, हालात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें जो है वो ठीक हों। एक और भी भाई हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, काम काज आप कर रहे हैं? 20 साल से रह रहे हैं इधर, मगर इधर पानी का जो है ना सीवरेज का बहुत मसला है। ज़रा थोड़ी सी बारिश आती है तो पानी पानी हो जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। सीवरेज जो है वो पानी है वो तकरीबन सीवरेज तो बंद ही रहता है इधर। वासा वाले बिल लेने आ जाते हैं मगर वो सीवरेज का कुछ नहीं सोचते। वो यानी वो बिल लेने आपके पास तो आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने वो नहीं देखना होता कि भाई आप किन मसाइल में डूब रहे हैं, किस तरह जो है वो आप लोगों के लिए मसाइल। ऐसे ही है, गुजरना मुश्किल है। नमाजी लोग जो हैं वो सीवरेज के पानी से गुजर के जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रीट लाइट्स भी ना होने के बराबर ही नज़र आई हैं। वो भी जाहिर सी बात है, एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई जराइम में इजाफा हो रहा है, जो है वो डकैतियाँ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं है। है ही नहीं, स्ट्रीट लाइट तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए वजह से सड़कें गलियाँ जो हैं अंधेरे में डूबी हुई हैं। जो मर्जी आके जो मर्जी ले जाता है, उठा के ले जाता है, चोरी कर ले जाता है, तो कुछ भी नहीं बनता। गरीब आदमी तो पिस रहा है बस। मसाइल इतने हैं, हुकूमत सोचती नहीं है। जो काम कारोबार लोग कर भी रहे हैं तो कैसा कि उनका काम कारोबार चल रहा है? क्या वो इतना को कमा पा रहे हैं कि अपने घर के लिए, बीवी बच्चों के लिए अच्छा? बहुत मुश्किल है घर चलाना, क्योंकि बिजली के बिल जो हैं वो 30,000 रुपये तनख्वाह है, 28,000 रुपये बिल आ जाता है। वो कैसे घर चलाएगा? वो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। वो तो कर्जा ही उठाएगा ना, या चोरी करेगा या फिर कुछ मांगेगा किसी से, ऐसे ही है ना। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि लोग ये कहते हैं भाई कि हमारे लिए ये चीज़ बहुत बड़ा मसला है कि इस जगह पे, एक ऐसी जगह पे बैठना जहाँ पर आसपास से गुजरने का रास्ता भी मौजूद ना हो। वहाँ पर ऑलरेडी जहाँ पर एक फ़ाइनेंशियल तौर पर मसाइल हैं लोगों को, ये चीज़ें और परेशानी का बायस बनती हैं और तकलीफ़ का बायस बनती हैं, और ये चीज़ें फिर कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती हैं। और भी भाई हमारे साथ खड़े, से भी बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, ये हालात हम देख रहे हैं बड़े परेशानी का बायस हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? स्ट्रीट लाइट का बहुत इशू है। मलक साहब हैं, हमारे दोस्त हैं भाई, ये अपनी जेब से खर्च करते हैं लाइटों के ऊपर, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए फ़ंड जारी किए जाएँ और इसके ऊपर तवज्जो दीजिए ख़ास। और ये जो सीवरेज का मसला है, ये बहुत लाइन डलने वाली है। मेन लाइन नजफ कॉलोनी की, हुसैन स्ट्रीट की लाइन, मुस्तफ़ा स्ट्रीट की लाइन्स हैं, वो सभी ख़राब हैं, खस्ता हाल है, उनको चेंज होना चाहिए। अच्छा, ये फिर सारे इलाके की ऐसी सूरत हाल है कि हम कहें कि भाई जिस पॉइंट पर इस वक्त हम खड़े हैं वो जगह ठीक है, आगे जो है वो कोई ख़राबी है या आगे ख़राब है, ये जगह ठीक है, हर जगह ऐसी? ये सीवरेज का तो पूरे इलाके में मसला है। सब जब बारिश आती है इधर 2-2 फुट पानी जमा हो जाता है। 2 फीट तक पानी? 2 फुट तक पानी जमा हो जाता है। जब आप बारिश आए, आप विज़िट कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। इधर तो स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं है, सारा रात को अंधेरा हो जाता है, कोई बिल्कुल भी एक भी बल्ब नहीं चलता। जितने भी चलते हैं ज़ाती अखराजात से इनको ठीक करवाना पड़ता है गवर्नमेंट को। इलाका मकीनों ने खुद पैसे इकट्ठे किए, फिर उन स्ट्रीट लाइट्स को जो है वो उन्होंने ठीक करवाया। आप लोग अपनी मदद आपके तहत? अपनी मदद आपके तहत करवाते हैं। जब ये भी, हालांकि इतनी अच्छी गली है, अपने पास जेब से लाइटें लगवानी पड़ती है। हम इधर के रहायशी हैं, इधर ही मना। आप समझते नहीं कि ये चीज़ बड़ी ही गलत है कि जहाँ पर महकमे मौजूद हैं इन सारी चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत वो कर रहे होते हैं भाई कि स्ट्रीट लाइट्स लगवा दें, ये कर दें? जी, हमें जवाब दे जाता है कॉरपोरेशन की तरफ से भी और नुमाइंदों की तरफ से कि कॉरपोरेशन के पास स्ट्रीट लाइट के लिए कोई फंड नहीं है, कोई LED लाइट नहीं है, कोई बल्ब नहीं है, आप अपनी मदद से आप करवाएं। ये कहें कि मेन शाहराहों पे तो हमें वो नज़र आ रही होती हैं स्ट्रीट लाइट्स, यहाँ पर क्यों नहीं नज़र आती? ये देखिए जी, हम बार मैं जितनी दफ़ा भी, यानी कि मैं ये हुकूमत आई है जब से, बहुत दफ़ा मैंने गाड़ी मंगवाई है स्ट्रीट लाइट की गाड़ी आती है, लेकिन वो एक बल्ब भी साथ नहीं लाते। मैंने अपनी पॉकेट से जितनी दफ़ा भी मोहल्ले का काम करवाया है, अपनी पॉकेट से मैंने बल्ब खरीद के देता हूँ हमेशा। अब भी मैंने काफ़ी 2 महीने से कह रहा हूँ गाड़ी भेजो, अभी तक गाड़ी नहीं आई। तो पहले मुहर्रम करना है, आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ही करना है। ये हालात थे UC 68 के, और लोग परेशान हैं। वो कहते हैं कि भाई हमने जो करना है अपनी मदद आपके तहत ही करना है, कोई हमारा पुरसानी हाल नहीं है। वक्त अभी मैं, चूँकि जिस टाइम में हम यहाँ पर पहुँचे, हमने ये कोशिश की है कि इन लोगों को इंगेज करके उनसे उनके मसाइल को जानकर उनका हल की तरफ बढ़ा जाए, और ये कोशिश की जाए कि महकमों की तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए। मुझे की जाती है कि महकमे इस चीज़ को समझेंगे, हालात को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा, हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।